स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वाणी है वो है संकल्प शक्ति के ऊपर। तो आप जानते हैं कि जैसे बाबा, और ये वैसे भी चाहे क्वालिटी का, चाहे ये एक प्रिंसिपल भी रहा है कि कोई भी चीज जितनी छोटी होती है और जितना उसकी जड़ पे, अगर हम कोई चीज को बदलना चाहते हैं, जितनी जल्दी उसकी जड़ पे हम काम करते हैं उतना ज्यादा उसके अंदर चेंज आता है। तो आप देखेंगे शिव बाबा भी जो है, जो नई दुनिया की स्थापना करते हैं, वो बाबा ऐसे नहीं करते कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएं, नया लॉ पास कराएं या डेमोक्रेसी को चेंज करें। वो बाबा सीधा सबके संकल्पों पे ही काम करते हैं। सो संकल्प ही बाबा सबके चेंज करा देते हैं। जैसे कल की बात चल रही थी कि धर्म जो है, बाबा जैसे बोलते हैं गीता में कि भाई सारे धर्म छोड़कर मेरी एक शरण में आओ। तो कौन से धर्म की बात हो रही है, क्या मतलब है बाबा की शरण में आने का? तो वो जैसे कल उस पर सारी बात करी। तो आप देखेंगे बाबा की जो पूरी वाणियां हैं, जो पूरा ज्ञान है, वो संकल्पों के ऊपर ही है कि संकल्प की वास्तव में कितनी बड़ी शक्ति है। अगर सिर्फ इससे, अगर इस संकल्प में आ जाते हैं कि मैं एक शरीर हूं, मैं एक मानव हूं, तो बाबा कहते हैं इससे पतन शुरू हो जाता है। इससे पूरी सोसाइटी जो है वो नीचे गिरने लगती है, पूरा समाज उसका पतन होता है। और अगर सिर्फ ये हमारे में संकल्प आ जाए कि मैं तो एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो हम ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब आज की मुरली में बाबा, बहुत इंटरेस्टिंग मुरली है आज की, कि संकल्प शक्ति का एक्चुअली में इसकी ओवरऑल पावर क्या है, कितनी, क्या एक्सटेंट क्या है, किस हद तक संकल्प शक्ति इस फिजिकल मैटर में या इस समाज में काम कर सकती है। तो आज इस बारे में बात हो रही है। और बाबा ये भी बताएंगे कि जैसे अंत में क्या होगा, कि जिससे आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, ये सारा का सारा सैटेलाइट के थ्रू ड्राइव होता है। और वहां पे भी अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा है, जिसको वो लोग स्पेस क्लटरिंग या अलग अलग शब्द बोलते हैं। तो जब ये भी सब बंद हो जाएगा तो किस तरीके से कम्युनिकेट होगा, कैसे लोगों को पता पड़ेगा कि भगवान आ गया है? उसके लिए कोई मेथड तो चाहिए ना। तो उसमें बाबा आज बताएंगे कि अंत में किस तरीके से उस पर काम होगा। तो बाप दादा सर्व बच्चों को अंतिम स्टेज, अर्थात संपन्न और संपूर्ण स्टेज, जो हमारी अंतिम स्टेज होगी, बिल्कुल संपन्न और संपूर्ण। आप देखिए कोई भी चीज जब संपन्न और संपूर्ण होती है तो वो सारे किनारे छोड़ देती है। आप खाना भी बनाते हैं, जैसे खासकर अगर हलवा अगर जैसे बनाते हैं, तो उसके अंदर जब वो पूरा बन जाता है तो वो अपने किनारे छोड़ देता है, बिल्कुल अलग हो जाता है बर्तन से। तो उसी तरीके से हम भी जितना संपूर्ण बनते जाएंगे, उतना उतना ये जितने भी हमारे आकर्षण है प्रकृति में, आत्मा में, देह में, वो सारे उपराम होते जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो हमारी अंतिम स्टेज है, इसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को उसका अनुभव करा रहे हैं। अब आज जो पूरी मुरली होगी वो इसी का अनुभव कराएंगे बाबा, कि जो हमारी अंतिम स्थिति होगी वो कैसी होगी। जिस स्थिति में सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सागर, सर्व गुणों में संपन्न। अब ये हमारी बात चल रही है कि हम कैसे होंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सागर, सर्व गुणों में संपन्न, हर संकल्प में, हर श्वास में, हर सेकंड सदा साक्षी दृष्टा। मतलब हर जो सेकंड होगा उसके अंदर हमें ये पता रहेगा कि ये तो खेल है, कि ये तो खेल चल रहा है। जैसे कोई साक्षी होकर कोई चीज हम देखते हैं, कोई मूवी, नाटक, ड्रामा हम देखते हैं, तो साक्षी होते हैं, हमें पता है हम इसका पार्ट नहीं है, उसको बोलते हैं साक्षी दृष्टा। और सदा बाप के साथीपन का, कि बाबा का भी लगातार जैसे हमें महसूस होगा कि हम उसके साथ जैसे कंबाइंड है। सर्व ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह, और जितनी ब्राह्मण आत्माएं हैं उनके भी, उनका भी स्नेह हमें प्राप्त होगा। सहयोग के साथीपन का सदा अनुभव होगा। तो ये हमारी जो है अंतिम स्टेज होगी, कि ज्ञान भी हमारा फुल होगा, शक्तियां भी फुल होंगी, गुण भी हमारे अंदर पूरे होंगे, और साक्षी दृष्टा और बाबा का स्नेह, और ये जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उसमें जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका स्नेह प्राप्त होगा। ऐसे अनुभूति होगी जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव करते हैं। ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा कितनी ही दूर रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि आत्मा पे तो आप जानते हैं, आत्मा तो स्पेस से परे है, स्पेस और टाइम से परे है। तो अगर मान लीजिए किसी आत्मा को हम संदेश देना चाहते हैं, जैसे हमने बात करी कि अंत में तो ये सब भी फेल हो जाएगा, तो उस समय कैसे काम चलेगा? तो मान लीजिए हम किसी आत्मा को कोई संदेश देना चाहते हैं, उसके कल्याण के अर्थ या उसको सुख शांति की अनुभूति कराना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं आप ऐसे अनुभव करेंगे जैसे वो सामने बैठी है। जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे। वही जैसे कोई हमारे साथ में है, हमारे घर पे रहता है, कि हमारे जो भी जिनके प्रति हमारी लौकिक जिम्मेवारियां हैं, तो ऐसे ही हम, हमारी अवस्था ऐसी होगी कि उनको भी हम जैसे इतनी दूरी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्मा को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो,
ऐसे चाहे अमेरिका में बैठी हुई आत्मा हो, लेकिन दिव्य दृष्टि ट्रांस नहीं, लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि। तो बाबा कह रहे हैं कि एक तो होती है ट्रांस की स्टेज, जिसमें साक्षात्कार होता है। वो साक्षात्कार क्या होता है? आसान शब्दों में, साक्षात्कार वो चित्र जो आत्मा इन आंखों के बजाय, इन आंखों के विदाउट देखती है, विदाउट इन आंखों के डायरेक्ट देखती है, वो साक्षात्कार है। तो बाबा कह रहा है वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं बाबा, ये तो दिव्य दृष्टि आत्मा की शक्ति की बात हो रही है। तो जिस दृष्टि द्वारा नेचुरल रूप में आत्मा और आत्माओं का बाप भी दिखाई देगा। तो ये उस दृष्टि के द्वारा कि आत्मा वास्तव में क्या है, कि आत्मा जब इस शरीर में आती है, तो क्योंकि जो शरीर उसको यूज करना पड़ता है, उसके अंदर उसकी शक्ति इन्वेस्ट होती है, और इसीलिए उसकी शक्तियां कम भी हो जाती हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो कई व्यक्ति होते हैं जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, जिनकी कोई ना कोई, मान लीजिए किसी को आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, तो उसकी दूसरी शक्तियां डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि वहां जो उसकी आंखों में एनर्जी जानी थी आत्मा की, वो इन्वेस्ट होने से बच गई। तो बाबा कह रहे हैं उस तरीके से आत्मा और आत्माओं का बाप दिखाई देगा। आत्मा को देखूं, ये मेहनत नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन हूं ही आत्मा, है ही सब आत्मा है, जैसे कि नेचुरल हो जाएगा। जैसे अभी तो हम फिर किसी को देखते हैं तो उसकी भ्रुकुटी में हम चमकता हुआ सितारा देखने की कोशिश करते हैं कि सामने वाली भी आत्मा है, इसके शरीर को ना देखते हुए हम उसकी आत्मा को देखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अंत में जो है ये नेचुरल अभ्यास हो जाएगा। तभी बाबा ने बोला ना कि पूरे ज्ञान में फुल हो जाएगा। ज्ञान में फुल होने का मतलब है कि जो चीज जैसी है उसको उस स्वरूप में देखना। शरीर का भान ऐसे खोया हुआ होगा जैसे द्वापर से आत्मा का भान खो गया। जैसे द्वापर में जब आत्मा आती है तो आत्मा आत्मा का ज्ञान खत्म हो जाता है, वहां पे शरीर का भान शुरू हो जाता है, तभी वो देवता मनुष्य कहलाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही शरीर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि किसी और का शरीर, आप उसको आत्मिक आत्मिक रूप में ही देखेंगे। सिवाय आत्मा के कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है, सदा मस्तक मणि के तरफ तन की आंखें और मन की आंखें जाएंगी। कि जैसे हमने बात करी कि बिल्कुल मस्तक में जहां पे आत्मा बैठती है, तो वहीं पे ही डायरेक्ट हम देखेंगे। बाप और आत्माएं, यही स्मृति निरंतर नेचुरल होगी कि सिर्फ इस संसार में कौन है, या तो एक शिव बाबा है जिससे हमारी प्रीत लगी हुई है, या दूसरी आत्माएं। उस समय की भाषा क्या होगी? श्रेष्ठ संकल्प की भाषा होगी। अब उस समय की भाषा जो है वो ये नहीं होगी कि किसी को हम समझाएं, लैंग्वेज के द्वारा समझाएं। श्रेष्ठ संकल्प की भाषा होगी। भाषण करने वाले नहीं, आत्मिक आकर्षण करने वाले। कि उस समय जब अंत का जब समय होगा, तो आत्माओं के अंदर इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो किसी का बैठ के किसी की बात सुन सके। उस वक्त तो आत्मा बिल्कुल ही बेतहाशा निराश होगी। तो उस वक्त तो बस जैसे वो दृष्टि का गायन है कि देवियों की दृष्टि से जो है निहाल हुए, तो वो उस टाइम होगा आत्मिक आकर्षण जिसको बोलते हैं। बोलने से नहीं, लेकिन स्थिति के द्वारा, श्रेष्ठ जीवन के दर्पण द्वारा सहज ही स्वरूप अनुभव कराएंगे। तो बाबा कह रहे हैं उस वक्त बोलने की सेवा नहीं होगी कि हम किसी को बोले। उस वक्त तो जैसे जो हमारा जीवन होगा, जो हमारी स्थिति होगी, वही जो है एक जैसे कि दर्पण का काम करेगी। मुख के बजाय नयन ही स्वरूप अनुभव कराने के साधन बन जाएंगे। कि बाबा ने कहा जो आंखें होंगी आपकी, वही ये सारा काम करेंगी। नैनों की भाषा संकल्प की भाषा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे सामने कोई आएगा तो हमें उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो हमारे नैनों से ही, जैसे हमने किसी को कुछ बोला और हम कोई अनुभव सामने वाली आत्मा को कराना चाहते हैं, तो हमारे नैनों से ही हो जाएगा। संकल्प शक्ति आपके मुख की आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। जैसे हम किसी को बोलते हैं, तो बाबा ने बोला है कि अंत में आपका जो सारा कारोबार है वो सिर्फ संकल्प के उस पर चलेगा। कि संकल्प के उस पर चलेगा माना कि जैसे मधुबन में अभी खाना पीना बनता है, बाकी साफ सफाई का कार्यक्रम होता है, तो हमें बोलना पड़ता है या हमें इंस्ट्रक्शन लेने पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अंत में तो वो शुद्ध संकल्पों से ही सब चलेगा। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो। तो इसीलिए हमारे संकल्प इतने क्लीन, इतने पावरफुल, इतने स्ट्रीमलाइंड होने चाहिए कि उसके अंदर जरा सी भी कोई नेगेटिविटी, कोई व्यर्थ वेस्ट कुछ ना आए, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। तो बिल्कुल हमारे संकल्प ऐसे होने चाहिए। इस संकल्प शक्ति द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि के अनुभव करेंगे। कि क्या मतलब हुआ कि हम कोई संकल्प करेंगे कि भाई ये वाला कार्य ऐसे करके हो जाए, तो वो संकल्प पूरा का पूरा हो जाएगा वैसे। तो जैसे उसके सफलता की सिद्धि प्राप्त होगी। जिन आत्माओं को, जिन स्थूल कार्यों को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को मुख द्वारा व अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हुए भी संपूर्ण सफलता अनुभव नहीं करते,
माना जैसे किसी आत्मा, हमारे साथ कोई आत्मा रहती है ना, उसको हम ज्ञान भी सुनाते हैं, हर तरह की जो भी साधन है वो भी देते हैं, है ना, तब भी वो चेंज नहीं होती है। तो बाबा कह रहे हैं वो आपके शुद्ध संकल्पों से वो आत्मा चेंज हो जाएगी। वे सब उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल ऐसे हो जाएंगी जैसे हुई पड़ी है, जैसे हुई पड़ी थी। तो हमारा संकल्प इतना स्ट्रांग होगा कि वो जो है चेंज आत्माओं के अंदर ले आएगा। चारों ओर जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के सितारे चमकते हुए दिखे। तो इसीलिए जो वो कहते हैं सत्य वचन महाराज, कि जो हमारे गुरु जी ने बोला वो सत्य है, उसके अंदर फिर कोई सवाल नहीं है। इसीलिए वो वास्तव में स्टेज होगी कि हम दुनिया में अलग से, हम उस सितारे की जैसे अलग दिखाई पड़ेंगे। तो वर्तमान समय उम्मीदों के तारे और सफलता के तारे दोनों दिखाई देते हैं। अभी तो क्या है, कई बच्चे जो सब उस स्टेज तक पहुंच गए हैं, जो बाबा जिनको सफलता के सितारे बोल रहे हैं, और कई उम्मीदों के सितारे, कईयों में उम्मीद है बाबा की कि ये बच्चा जरूर पहुंचेगा। तो अभी बाबा कह रहा है अभी दो है, इसीलिए बोला वर्तमान समय दो तारे हैं। लेकिन अंतिम समय, अंतिम स्थिति, बाप के अंत में खोए हुए श्रेष्ठ स्थिति में सफलता के सितारे ही होंगे। कि अंत में, एक बाप के अंत में, जिसको बोला जाता है एकांत, एक के अंत में खो जाना, तो वो हमारी स्थिति होगी। अंतिम की जो स्थिति होगी कि सिर्फ हम एक शिव बाबा में ही खोए हुए होंगे। ये रूहानी नयन, ये रूहानी मूर्त ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। तो जैसे कोई हमें कोई देखेगा तो वो भी हमें जैसे आत्मिक स्वरूप में ही देखेगा। आप देखिए कितनी क्लियर पिक्चर जो है बाबा ड्रॉ कर रहे हैं कि अंत में कैसे 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 होगा, हमारी क्या स्थिति होगी। इसलिए बाबा ने बोला ना ऊपर कि आज अंतिम स्थिति को बाबा जो है अनुभव कराएंगे बच्चों को। सेकंड में इस दर्पण द्वारा आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने के बजाय, का आत्मिक अनुभव करने के कारण बाप की तरफ आकर्षित हो अहो प्रभु के गीत गाते देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं अंत में क्या होगा कि वो, क्योंकि जब वो हमारा आत्मिक स्वरूप देखेंगे, और आत्मा और परमात्मा का स्वरूप भी सेम है, शिव बाबा भी चमकता हुआ सितारा है, आत्मा भी चमकता हुआ सितारा है। तो जब वो हमें देखेंगे तो उनकी बुद्धि जो है वो शिव बाबा की तरफ जाएगी। तब वो बोलेंगे अहु प्रभु तेरी लीला अपरंपार, कि तूने ये कैसा आपने ये कार्य किया। तो और ये जब बोलते हुए वो जैसे कि अपने भी, वो आत्माएं भी अपने देह भान से परे होती जाएंगी। अहो आपका भाग्य, तो वो हमारे गुण गाएंगी। और फिर ओहो मेरा भाग्य, फिर अपने गुण गाएंगी कि हमने आपको पाया, कि आपका इतना भाग्य कि भगवान ने आपको ऐसा बनाया, और हमारा ऐसा भाग्य कि हमने आपको देखा। तो इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह की संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे। तो वास्तव में आप देखेंगे भक्ति में यही तो होता है। भक्ति में हम जो है भगवान के गुण गाते हैं, और उससे ही अपने आप को हम कितना शांति में महसूस करते हैं। जैसे कोई भी आप आरती उठा लीजिए, उसके अंदर क्या गाते हैं कि हे प्रभु आप इतने महान हो, पार ब्रह्म परमेश्वर, एक तेरी ही आस है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे करके गाते हैं। तो बाबा कहते हैं अंत में वही वो गाएंगे, और जो है देह की संबंध की स्मृति से त्याग कर देंगे, क्योंकि भाग्य के आगे त्याग करना अति सहज है। अब ये बात गहरी है। क्या मतलब है इस बात का, कि ये चीज का त्याग करना, कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और अपने सारे शारीरिक संबंधों को परे रखना, उनसे मुक्त हो जाना, उनको प्रभु के प्रति अर्पण कर देना। इसके लिए आत्मा को जब तक आगे भाग्य दिखाई ना पड़े कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, तब तक वो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप देखेंगे जो भक्ति में बहुत सारे लोगों ने ये बात तो बोली है, ये बात तो सही है कि इच्छा ही दुख का कारण है, ऐसे तो बोला कि भाई ये संसार जो है ये दुख में है, ये सब तो बोला, मगर ये नहीं बता पाया कोई कि वो तो ठीक है, मगर हम इच्छाओं का त्याग कैसे करें, कैसे, क्या उसका प्रोसेस क्या है। तो वो उसका प्रोसेस वास्तव में ये है कि जब हमें बाबा से उसके बदले में जो भाग्य मिलता है, जो खुशी मिलती है, जो एक हमारे मन को शांति आती है, और जो हमें बाबा से स्नेह का अनुभव होता है, तो उसके सामने जो है ये चीजें जैसे अपने आप ही समर्पित हो जाती है। जैसे आप देखिए छोटा बच्चा है, उसका माँ से इतना प्यार होता है कि अपनी कोई भी चीज वो उठा के माँ को दे देता है, और उसको ये लगता है कि माँ मेरे से भी अच्छा जो है करेगी। जैसे माँ के प्रति वो समर्पित है। कैसे समर्पित है? क्योंकि माँ से उसे स्नेह प्राप्त होता है, इसीलिए छोटा बच्चा माँ बाप के प्रति समर्पित है। तो उसी तरीके से जब बाबा से हमें वो स्नेह, वो शक्तियां और वो सुरक्षा प्राप्त होती है, तो हम अपना ही स्वतः ही समर्पित हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए भाग्य के आगे, अगर भाग्य हमारे सामने अगर पता है हमें कि हमारा भाग्य कितना बड़ा है, तो फिर ये त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है, कि अपने आप को पूरी तरह बाबा के प्रति समर्पित कर देना, कि बाबा आज से सारा जीवन ही आपका ही है, आप जैसे कहोगे, जिस सेवा में कहोगे
उस सेवा में हम लगेंगे। बस हमारा यहाँ से अब जैसे नाता टूट गया, ये दुनिया से क्या अब हमें लेना है, ये तो ये आसार दुनिया है। बाबा कहता है ये तो कब्रिस्तान है, आप ऐसे समझो कि ये दुनिया कब्रिस्तान है, ये आज नहीं तो कल जाएगी, तो इसमें आप अपना बुद्धि योग जो है हटा लो। ये वास्तव में गीता ज्ञान है। तो जो वो अर्जुन को दिया कि वो लड़ाई के मैदान में, ये लड़ाई का मैदान है जो ये दुनिया में इतना घमासान मचा हुआ है, या आने वाले समय में जो वर्ल्ड वॉर 3 होगी, ये वास्तव में वो घमासान है। और जिसके अंदर शिव बाबा, हम जो आत्मा है वो अर्जुन है। तो हमें बाबा ये बोल रहा है कि बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना मोह उठा लो, ये सारे मरे हुए हैं, क्योंकि ये वास्तव में आत्मा अंदर से इतनी दुखी है। अब आप देखिए आत्माएं कितनी दुखी हैं। कई देश हैं, तालिबान जैसे कई देश हैं, वहां पे लोगों को क्या कैसे रखते हैं, जानवरों की तरह रखते हैं। आप देखिए फिर दूसरी जो देश हैं वहां पे तो क्राइम वगैरह इतना ज्यादा है, तो क्या ये रहने की जगह थोड़ी रह गई है, तो दुखी। एक एक देश तो ऐसा है जिसने अभी सुइसाइड जो है, आई डोंट नो, शायद स्विट्जरलैंड में उन्होंने सुइसाइड अलाउ कर दिया है कि आप जो है कर सकते हैं आराम से। तो ये बाबा, ये वास्तव में गीता ज्ञान है। तो आप सब भी इस सहज त्याग और भाग्य को लेने चाहते हो व देने वाले बनने चाहते हो। ये तो नहीं सोचते हो कि इतने वर्षों की मेहनत से अंत समय सहज त्याग और भाग्य वाले बन जाएं। क्या पसंद है, अंत में सहज अनुभव जरूर करेंगे, लेकिन कितने समय का अनुभव होगा। बाबा कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि जैसे हमने तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, दिन रात हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा की सेवा भी कर रहे हैं, बाबा को याद भी कर रहे हैं, और बाबा कह रहे हैं जो अंत में जो आएंगे वो तो क्या कहते हैं, सिर्फ आपको देख के ही सब कुछ त्याग कर देंगे। तो बाबा कह रहे हैं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हमें हमसे अच्छे तो वो है, भाई हमने पूरे जीवन मेहनत करा और उन्होंने थोड़ा सा मेहनत करा और उनको वो मिल गया। तो बाबा उसका आंसर दे रहे हैं। तो जितने थोड़े समय की पहचान उतने ही थोड़े समय के लिए प्राप्ति, कि अगर वो थोड़े समय के लिए त्याग कर रहे हैं जो उनका जीवन का है, तो उनको प्राप्ति भी फिर उतनी ही है। आप सब बहुत काल के साथी हो और बहुत काल के राज्य अधिकारी हो। अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। तो जो अंत की जो कमजोर आत्माएं आएंगी वो आपकी शक्ति से चलेंगी, माना आपको जो अनुभव हुआ है, जो बाबा से जो आपको प्राप्ति हुई है, वो आप उनके साथ शेयर करो, उनको उसका दान दो। तो वो जैसे कि वो सबसे बड़ा पुण्य कहलाएगा, क्योंकि उससे उन्हें जो है शिव बाबा की प्राप्ति होगी, और वो इतना बड़ा पुण्य कहलाएगा, उसकी वजह से हम आत्माएं देवताएं कहलाएंगी। क्योंकि ये सब देवता क्यों बनते हैं, क्योंकि हम सबसे बड़े से बड़ा पुण्य करते हैं। तो बाकी थोड़ी देर रह गए, मुरली तो बहुत एक्साइटिंग है, बाकी कल बाकी कवर करेंगे। थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं।